रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स इन लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स इन लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ बड़े ही अहम हक़ाइक़ हैं जो आज आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तानी मीडिया पर आपने पहले नहीं सुनी, किसी भी सोशल मीडिया पर ये बात नहीं की कि आखिर इमरान खान इतने सख्त पैनिक क्यों हैं और इतने फ्रस्ट्रेशन का शिकार क्यों होते जा रहे हैं। उसके जो असल मकासद हैं, उसकी जो असल बात है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़ुबान पर आ रही है और आज मैं उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाऊँगा। लेकिन मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बात समझ आए तो बात को शेयर जरूर करें। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए बात में अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है तो मुझे वो भी माफ़ किया करें, क्योंकि मैं कभी भी अपने प्रोग्राम को एडिट नहीं करता। इमरान खान, शहबाज गुल, फवाद चौधरी और शीरी मिज़ारी, ये है वो ए से लेकर डी तक का प्लान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना था, जिसकी पहली कड़ी यानी कि ए प्लान जो था वो शहबाज गिल ने किया। लेकिन पाकिस्तानी इदारे शायद ये समझ चुके थे और पहले ही प्लान पर उन्होंने तहरीक इंसाफ को दबोच लिया। शहबाज गिल अगर अपने मकसद में कामयाब होते तो उसके बाद फवाद चौधरी ने आकर मज़ीद इस काम को आगे लेके जाना था। लेकिन फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी ने आगे बात करने से इनकार किया और तहरीक इंसाफ का जो उनका एक अपना है अरकान जितने भी हैं जो कि सारे मामलात को देखते हैं, उन्होंने भी फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी का साथ दिया और खान साहब को ये मशवरा दिया कि अगर कोई छोटा लीडर बात करेगा तो उसको दबोच लिया जाएगा। तो खान साहब अब आपको ही सामने आना होगा और ये सारा बोझ आपको उठाना होगा। आप जो डी प्लान था अब उसको आपने बी में कन्वर्ट कर दिया। खान साहब ने बिल्कुल एंड पे बात करनी थी, वो बात अब खान साहब ने शुरू कर दी है। मगर पाकिस्तानी इदारे और शहबाज गिल ने बड़े अहम हक़ाइक़ जो हैं वो पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां उनको बता दी हैं कि इमरान खान का असल प्लान है क्या। आपने देखा इससे पहले इमरान खान जब भी इदारों पर बात करते थे या कौम को तकसीम करने की बात करते थे तो कभी भी इतना सख्त रद्द-ए-अमल नहीं आया जितना कि शहबाज गिल के जो उन्होंने किया था ए प्लान, उस पर उन्होंने किया। और पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी हुकूमतें और पाकिस्तान की अदलिया भी इस पर सोच विचार में मसरूफ़ है। मैंने देखा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिन्नल्लाह, उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए कि आखिर इमरान खान की हद क्या है, इमरान खान चाहते क्या हैं। वो ये चाहते हैं कि पूरा मुल्क तकसीम हो जाए, इदारे तकसीम हो जाए और नौजवान तकसीम हो जाए। खान साहब आपके प्लान एक्सपोज हो चुके हैं। फवाद चौधरी और शादिया मिज़ारी ने बड़ी सख्ती से मना कर दिया आपको कि हम ये बात अब पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बड़े लीडर हैं, आप बात करें, जब हम बात करेंगे तो हमें दबोच लिया जाएगा। और खान साहब इस वजह से भी सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने फिर आखिरकार उसका जो पंडोरा बॉक्स था फैसलाबाद के जलसे में खोल दिया। अभी तो ये आटे में नमक है। अगर इमरान खान की ज़ुबान को और उनकी लिमिट को ना रोका गया तो आप यकीन करें कि इदारों के ख़िलाफ़ इतनी इतनी भयानक बातें आपको सुनने की मिलेंगी कि वो कहते हैं ना, इंसान के पाँव तले से ज़मीन ही निकल जाए। इमरान खान को भी अब समझ आ गई है कि मैं एक गलत ट्रैक पर हूँ, लेकिन खान साहब अब तो सारे तीर चल गए। अब वापसी के जो रास्ते हैं वो तमाम आपने बंद कर दिए हैं और अब तो सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और ये मुश्किलात सिर्फ किसी इदारे ने या हुकूमत ने पैदा नहीं की। मुझे आज भी आसिफ अली जरदारी की वो बात याद है कि हम आपको नहीं गिराएंगे, आप खुद गिरेंगे। मैंने आज से तकरीबन कुछ 10 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था और ये बात तो मैंने 12 दफ़ा की थी कि इमरान खान साहब, आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपकी ज़ुबान है और आपकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी साबित होगी वो भी आपकी ज़ुबान होगी, क्योंकि आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है और आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो फिर आगे ऐसे गड़े भी हैं कि जहाँ पर आप गिरेंगे तो फिर शायद आपको कोई देख ना पाए। और आप यकीन करें कि ये लोग जो आज आपके साथ खड़े हैं, जो कि आपके बाद पार्टी की बात दौड़ को संभालना चाहते हैं, वो भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। और आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे, वो कहते हैं फिर जंगल में फिर जो है ना वो अकेला ही रह जाता है, तो फिर आप जंगल में अकेले ही रह जाएंगे और फिर आपको शायद छुपने के लिए वो एक छोटी सी सुरंग भी ना मिले जहाँ पर आप छुप सकें और अपनी जान बचा सकें। मुझे अफसोस है कि मैं इतनी देर तक तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा और तहरीक इंसाफ के लिए भी मैं बात करता रहा, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के दोस्त जो आज भी मुझसे गिला करते हैं कि लियाकत भाई आप हमेशा हमारे खिलाफ बात करते हैं। भाई मैं क्यों बात ना करूं, आप सिर्फ अपने ख़ानदान को बचाने के लिए पूरे मुल्क को आपने दांव पर लगा दिया है। जब फराह गोगी की बात आती है, जब बुशरा बीबी की बात आती है तो इतना पैनिक कौम के अंदर वो भर देते हैं, आप इतना खौफ कौम के अंदर भर देते हैं कि अभी पता नहीं कौन सा जो बम है वो फोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तानी कौम जो है वो पता नहीं उसके साथ क्या कर देंगे। आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें। अब आप चादर और चार दीवारी से निकल कर, आप लोगों के घरों से निकल कर आप
आम पब्लिक से निकल कर अब आप इदारों की तरफ बढ़ गए हैं, और इदारे तो फिर इदारे होते हैं, इदारे जो होते हैं वो अपनी साख हमेशा बहाल रखते हैं। मुझे हैरत है कि आप कहते हैं कि जो बंदा मेरे साथ खड़ा है वो इस मुल्क का एक बेहतरीन मुखलस इंसान है, वो चाहे किसी इदारे का सरबराह है या किसी इदारे का कोई छोटा ऑफिसर है, लेकिन जो मेरे साथ नहीं खड़ा वो इस मुल्क का गद्दार है। आपने ये कहा कि अगर कोई आर्मी चीफ आता है तो इनकी दौलत को बचाएगा, तो खान साहब आपने 4 साल तक किया क्या है? एहतसाब एहतसाब और एहतसाब, और उसमें से निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आप कुछ भी 4 सालों में उनसे लेने से कासुर रहे, क्योंकि उनके पास तो था ही कुछ नहीं। अब जब आपकी बारी आई तो आपने रोना और पीटना शुरू कर दिया। मैं फिर कहता हूँ कि खान साहब से जो दहशतगर्दी की दफात है, मैं समझता हूँ कि उसको शायद ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन खान साहब आप सारे मामला से बच जाएंगे। लेकिन फॉरेन फंडिंग एक ऐसा केस है जहाँ से आप कभी भी नहीं बच पाएंगे। और आपको पता है कि मेरे इतने बड़े ब्लंडर हैं, अगर मुझे अदलिया को रिलीफ भी देती है, लेकिन वो मुझे कहाँ तक रिलीफ देगी? और मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अदलिया ने कभी भी किसी को रिलीफ नहीं दिया। वक़्त के वज़ीर आज़म तक उन्होंने सजाए मौत दे दी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो एक सजाए मौत, एक बड़ी मुतनाज़ा सजाए मौत थी, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी जिंदा है। अदलिया के कुछ फैसले होंगे जिन पर हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप तो एक ऐसे लीडर इस मुल्क में पाए गए हैं कि अभी तो कोई फैसला आता नहीं है तो आप वावेला शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने किया क्या हुआ, आपको अपने ब्लंडर्स का पता है, और आपकी सोच ये है कि आप पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के लीडर बनते हैं। और एक उस बुजुर्ग आदमी जिसकी शायद मुंह से बू आ रही थी, आपने उसको कहा कि आप मेरी कुर्सी से हट जाएं, और आपने उसको उठा दिया। वो बुजुर्ग आदमी अपने चेहरे पर हाथ रखने पर मजबूर हो गया। ये असल आपकी सोच। और आप ये जानते हैं कि आपने इस मुल्क और कौम और इस नौजवानों में आपकी कितनी बू है, आपने इस मुल्क में कितनी बदबू जो है वो डाल दी है, और कितनी भर दी है। वो कौम इस बदबू को किस तरह महसूस कर रही है, लेकिन आपको एक बुजुर्ग आदमी की बदबू जो है वो बुरी लगी, और आपने उस बुजुर्ग आदमी को अपनी नशिस्त से उठा दिया, उसको बाहर भेज दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर खान साहब आप इदारों पर आपसे बाज ना आया, आपने इदारों से अपना हाथ न उठाया, तो फिर आपके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं होगा। और आपको पता है, और आप समझ चुके हैं कि आप इदारों की तरफ जितना बढ़ गए, अब आपके लिए वापसी के रास्ते नहीं हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि आप मज़ीद ख़तरनाक बयान देंगे, और जो कि आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। आप इदारों पे बात करें, इदारों पे अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं जो वाकई तनकीद है, और हम समझते हैं कि इदारों में ये गलती है, तो हम लोग भी कहेंगे कि बिल्कुल ठीक। मैं फिर कहता हूँ, आप डेली मेल के खिलाफ हर्जाने का नोटिस दायर करें, मैं फिर तहरीक इंसाफ के लिए बात करूंगा। मैं समझूंगा कि नहीं, तहरीक इंसाफ एक सच्ची जमात है, लेकिन आपको पता है कि आपने सिर्फ झूठ पर अपनी जो है इस बिल्डिंग को, अपने इस महल को तैयार किया है। और जब इस झूठ की नींव से एक ईंट निकल जाएगी तो ये ज़मीन बोस हो जाएगा। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। और इमरान खान वाक़यातन एक ऐसा फितना है जिसने मुल्क को तकसीम कर दिया, बाप बेटे को तकसीम कर दिया है, माँ और बेटी को तकसीम कर दिया है। इस फितने से हमें जान छुड़ाना होगी। जो बंदा ये समझता है कि इस काम करने से पाकिस्तान जो है स्टेबल हो सकता है, IMF का पैकेज, तो आपका जो वज़ीर ख़जाना तो वो कहता है कि हमारा लीडर, उसने ये नहीं कहा कि मुल्क, उसने कहा कि हमारे लीडर के खिलाफ देखें ना जी वो क्या कर रहे हैं। और भाई तुम्हारा लीडर क्या कर रहा है? तुम्हारा लीडर तो एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं ले रहा, कौम का सुकून बर्बाद करके बैठा है। तो तुम्हारा लीडर तो अभी जो है वो देखे, जस्ट वेट एंड वॉच उसके साथ होता क्या है। मैं 12 सितंबर को इंशाल्लाह एक बड़ा ही भयानक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। मैं इमरान खान का पहले दिन से लेके आज के दिन तक उसका जो तज्ज़िया है, उसका जो नज़रिया है इस मुल्क के लिए, वो पेश करूँगा। और इमरान खान आखिर अपने लिए चाहता क्या है, मैं बहुत ही अहम भयानक इंकशाफ करूँगा इंशाल्लाह 12 सितंबर। जैसे मैं 12 दिसंबर के अपने प्रोग्राम का बार बार हवाला देता रहा था, मैं 12 सितंबर का भी इसी तरह हवाला दूंगा। और मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे उस प्रोग्राम को शेयर करें, और मेरा 12 सितंबर का जो प्रोग्राम है उसको लाजमी विजिट करें। उसके अंदर भी इंशाल्लाह मैं 1-2 प्रोग्राम जरूर करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अफवाज जिंदाबाद। और 6 सितंबर का वो दिन जो शोहदा की दास्तानियों से भरा पड़ा है, और वो भारत जो आज वो कह रहा है कि जो काम हम नहीं कर सके वो इमरान खान कर रहा है। लानत हो ऐसी सोच पर, इससे ज़्यादा मैं भी क्या कह सकता हूँ। मेरी अफवाज जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।